आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में यह बताया गया है कि एक पतले तार से बना 25 सेंटीमीटर भुजा तथा लगभग नगण्य द्रव्यमान का एक वर्गाकार फ्रेम जल के पृष्ठ पर रखा हुआ है। हमें दो स्थितियों पर कुछ मान ज्ञात करने हैं, जिसके अंतर्गत पहली स्थिति पर फ्रेम की किसी एक भुजा पर जल के पृष्ठ तनाव के कारण किसी एक और कार्यरत बल क्या है, यह हमें पता करना है। दूसरी स्थिति पर फ्रेम को जल के तल से ऊपर उठाने के लिए हमें कितना बल लगाना पड़ेगा उसकी गणना करनी है, जबकि जल का पृष्ठ तनाव हमें 7.2 गुणा 10⁻²⁰ न्यूटन प्रति मीटर दिया हुआ है। इसे समझने के लिए पहले हम इसके आरेख देखेंगे। आरेख के अंतर्गत हमने किसी पात्र पर जल के अंदर किसी वर्गाकार फ्रेम की रचना देखी है, जिस पर वर्गाकार फ्रेम जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि उस पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव के कारण अंदर तथा बाहर की ओर क्रमशः लगता है। इस स्थिति पर यदि हम वर्गाकार फ्रेम की बात करें, वर्गाकार फ्रेम को जल के पृष्ठ पर रखने पर दोनों ओर से मुक्त पृष्ठ के अंदर एवं बाहर दोनों रूप से पृष्ठ तनाव के कारण उस फ्रेम पर पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव के कारण उस फ्रेम के चारों ओर अंदर और बाहर की ओर बल लगेगा, जिसे हम F से यदि प्रदर्शित करें तब जल का पृष्ठ तनाव जहाँ T से हम यदि उसे प्रदर्शित करते हैं, तब पहली स्थिति के अंतर्गत हम कहते हैं कि फ्रेम की किसी एक भुजा पर जल के पृष्ठ तनाव के कारण किसी एक और कार्यरत बल का मान क्या है। यदि फ्रेम की लंबाई हम चारों ओर से वर्गाकार फ्रेम की प्रत्येक भुजा की लंबाई यदि हम उसे L ले लें, तब पृष्ठ तनाव के कारण इस पर किसी एक और कार्यरत बल केवल हम इस दिशा में यदि लेते हैं तो कार्य बल का मान जैसे F से प्रदर्शित करें, तब वह पृष्ठ तनाव और उसकी लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। जहाँ पर यदि इनके मान को क्रमशः हम रखते हैं, F बल का मान, जहाँ T का मान हमें दिया हुआ है 7.2 गुणा 10⁻²⁰ न्यूटन प्रति मीटर, और लंबाई जहाँ हमें फ्रेम की 25 सेंटीमीटर भुजा के अंतर्गत दी है, तो उसे 25 को हम यदि मीटर पर प्रदर्शित करें 10⁻²⁰ से प्रदर्शित होगा, तब सामान्यतः मान हमारे पास 1.8 गुणा 10⁻²⁰ न्यूटन प्रदर्शित होता है। उसी तरह यदि हम द्वितीय स्थिति की बात करें, फ्रेम को जल के तल से ऊपर उठाने के लिए हमें कितना बल लगाना पड़ेगा। हमें यह लगाने वाला बल यदि उसे पृष्ठ तनाव के विरुद्ध बल को लगाना पड़ेगा। जहां हम यदि इसकी बात करें तो फ्रेम को जल के तल से ऊपर उठाने के लिए आवश्यक बल, जिसे यदि हम अभी दूसरी स्थिति पर F2 से प्रदर्शित करें, तब इसका मान हमारे लिए पृष्ठ तनाव और संबंधित लंबाई के दिशा में यदि हम देखें तो इसकी प्रत्येक लंबाई L, L, L और L दिशा पर प्रदर्शित होती है। चार लंबाई को चारों दिशाओं में, दो स्थितियां ऊपर की ओर, दो स्थितियां नीचे की ओर यदि 4L धन 4L के रूप में प्रदर्शित करें, तब हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। जहाँ T का मान हमें 7.2 गुणा 10⁻² दिया हुआ है और 4L के लिए हम इसे 8L प्रारंभिक रूप से माने, तब 7.2 गुणा 10⁻² गुणा 8 गुणा लंबाई जो हमें दी हुई है वो है 25 गुणा 10⁻², जो मान हमें प्रदर्शित होता है अंततः उसका मान लगभग 0.144 न्यूटन हमें प्राप्त होता है। अतः प्रश्न में यही पूछा गया था, दो स्थितियों पर लगने वाले वर्गाकार हिस्से पर लगने वाले बल की गणना जो हमें प्राप्त हो गई है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।